हनुमान जी एक ऐसा रूप जिन्हें देखने मात्र से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। एक ऐसे योद्धा जो बड़े बड़े बलवानों को भी परास्त कर देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर हनुमान जी को ऐसा कौन सा संकट आया कि उन्हें अपना ही रूप बदलना पड़ा। और क्या आप जानते हैं इस रूप का संबंध एक ऐसे युद्ध से है जिसमें भगवान राम भी असहाय हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अधूरे शब्द, जहां हर कहानी अधूरी नहीं बल्कि अपने भीतर कुछ समेटे हुए होती है। हम सबने हनुमान जी को एक वीर भक्त और बलवान के रूप में जाना है, परंतु जब उनके आराध्य पर असाधारण संकट आया तो उन्होंने भी अपनी शक्ति को असाधारण रूप से प्रयोग किया। आज की कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है शक्ति, बुद्धि और बलिदान की। ये कहानी उस क्षण की है जब एक भक्त ने अपने आराध्य को बचाने के लिए स्वयं को बदल दिया। कहानी शुरू होती है रामायण के उस समय से जब रावण का अंत निकट था और तभी एक नई समस्या उत्पन्न हुई। रावण ने अंतिम प्रयास के रूप में अहिरावण को बुलाया और एक योजना बनाई। अब सवाल उठता है कि अहिरावण कौन था? अहिरावण एक मायावी राक्षस था। वह पाताल लोक का राजा और रावण का मित्र था। अहिरावण तंत्र मंत्र और माया विद्या में भी अत्यंत प्रवीण था, जिसके सहयोग से रावण ने भगवान राम और लक्ष्मण के अपहरण की योजना बनाई। योजना अनुसार रात्रि के अंधकार में अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और वानर सेना को धोखा देकर राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। जब ये घटना हुई तो पूरा शिविर शोक में डूब गया। भगवान राम के बिना युद्ध समाप्त हो जाता, धर्म हार जाता। जब हनुमान जी को इस बात का पता लगा तो उनका मन पीड़ा से भर गया, उनका हृदय व्याकुल हो उठा। तब जामवंत जी ने कहा, इस संकट का समाधान केवल हनुमान ही कर सकते हैं। वे तुरंत पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जब सब खत्म होता दिख रहा था तब आखिर जामवंत जी को हनुमान जी पर इतना विश्वास क्यों था कि सिर्फ हनुमान ही यह कर सकते हैं? क्योंकि हनुमान जी को अतुलित बलशाली कहा जाता है और इस बार संकट उनके आराध्य पर था। इसलिए केवल हनुमान जी ही श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण के चंगुल से बचा सकते थे। लेकिन पाताल लोक में प्रवेश करना इतना सरल नहीं था। हनुमान जी जब पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी हो रही है। परंतु एक समस्या थी, अहिरावण को मारना इतना आसान नहीं था। वह माता महाकाली का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता महाकाली ने उसे असाधारण शक्तियां और वरदान दिए थे, जिसके अनुसार उसे साधारण तरीके से कोई नहीं मार सकता था। उसकी मृत्यु का रहस्य छुपा हुआ था। उसे मारने के लिए केवल एक विशेष तरीका था। अहिरावण ने 5 दिशाओं में 5 दीपक जलाए थे, जिसमें से 4 अलग अलग दिशाओं में और एक ऊपर जल रहा था। अहिरावण को मारने के लिए 5 दीपकों का एक साथ बुझना जरूरी था। जब तक ये 5 दीपक एक साथ नहीं बुझते, अहिरावण अमर रहेगा। एक साथ 5 दिशाओं में दीपक बुझाना असंभव कार्य था। पर असली खतरा ये नहीं था। असली खतरा था उसकी माया, जो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकती थी। तो सवाल ये है कि वो हनुमान जी को कैसे नहीं रोक पाया और हनुमान जी ने उसे कैसे हराया। हनुमान जी ने एक निर्णय लिया और पंचमुखी रूप धारण किया। पर क्या ये 5 चेहरे थे या फिर हर मुख के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? हनुमान जी के 5 मुखों का अर्थ इस प्रकार है। हनुमान मुख पूर्व दिशा, शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक। दूसरा, गरुड़ मुख पश्चिम दिशा, विष और नाग शक्ति का प्रतीक। तीसरा, वराह मुख उत्तर दिशा, धरती और स्थिरता का प्रतीक। चौथा है नरसिंह मुख दक्षिण दिशा, भय और अधर्म के विनाश का प्रतीक। 5वां है हयग्रीव मुख
आकाश, ज्ञान और बुद्धि का स्वरूप। एक ही क्षण में 5 दिशाओं में उनके 5 मुख प्रकट हुए और अगले ही पल इन 5 रूपों से हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपक बुझाए और उसी क्षण ऐरावण का वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान राम व लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उस रात राम और लक्ष्मण नहीं मिलते तो क्या रामायण का अंत आज कुछ और होता? अब प्रश्न उठता है कि क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसका कोई वास्तविक अस्तित्व भी है। भारत में कई स्थानों पर पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थापित है, जहां यह मान्यता है कि यह रूप संकट निवारण का सर्वोच्च रूप है। सीमा क्षेत्रों में भी हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इन मंदिरों की संरचना भी अत्यंत अद्भुत होती है। 5 मुखों की मूर्ति, हर मुख अलग अलग दिशा में होता है। ये केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। सोचिए, एक भक्त जो अपने भगवान को बचाने के लिए स्वयं को 5 भागों में बांट दे। वह केवल शक्ति नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा है। पंचमुखी हनुमान केवल एक रूप नहीं है, ये एक संदेश है। जब जीवन में संकट चारों ओर से घेर ले तो हमें भी अपने भीतर के 5 रूपों को जगाना पड़ता है। शक्ति, बुद्धि, साहस, धैर्य और विश्वास के साथ हर परिस्थिति में मजबूत रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। कहानी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही हमारे चैनल अधूरे शब्द से जुड़े रहें। जय श्री राम।